सपने मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, तेरी मंजिल तो आसमां तक है, रास्ता तुझे खुद बनाना है। हे एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर, और आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अपडेट आ गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू नोटिफिकेशन आया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हमें ये नोटिस मिला है जिसे कि हमें फॉलो करना है, आपका कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना, क्यों बना, क्या कारण था? तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाने से पहले, जब ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से कुछ भी नहीं था, ये काउंसिल नहीं बना था, उससे पहले क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते ही नहीं थे? ऐसे ही कोई भी दवाइयाँ देता था, या इसी के कारण कि बिना किसी स्पेसिफिक डिग्री के, बिना किसी स्पेसिफिक डिप्लोमा के, किसी कोर्स के बिना ही दवाइयों की सेलिंग हो रही है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सो इसको रोकने के लिए शायद पीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया हो। तो आज के इस सेशन में सारी चीज़ें देखेंगे। टोटल मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि पीसीआई को क्यों बनाया गया, कब बना पीसीआई, ठीक है जी। चलिए, आज का टॉपिक जो होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होगा, पीसीआई दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इनॉग्रेशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्टेप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, जो फार्मेसी एक्ट 1948 में बनाया गया था, ठीक है जी, कि फार्मेसी एक्ट जैसा भी कुछ होगा जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग क्या बनाया गया, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक ऐसी काउंसिल, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि सारी चीजें सर्वे करेगी फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है जी। अब इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं वो भी बताऊंगी मैं, किन किन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। देखिए क्या है, सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि क्या 1948 से पहले, जबकि फार्मेसी एक्ट ही नहीं आया था, ऐसी कोई फार्मेसी काउंसिल जैसी कोई काउंसिल ही नहीं आई थी, क्या उससे पहले अर्लियर वाज मेडिसिन अवेलेबल विदाउट अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट? क्या बिना फार्मासिस्ट के ही दवाइयाँ सेल होती थी? मतलब कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है और ऐसे ही दवाइयाँ दी जा रही हैं, क्या इस तरीके के काम होते थे उस टाइम पे? क्या कोई मेडिकेशन के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन थे या नहीं थे, है ना? इस पर सबसे बड़ा सवाल आता है। तो मैं बता दूं भाई, अभी के टाइम पे भी, ये तो 1948 1948 की बात है, अभी भी 2022 की ले लो, 2023 की बात ले लो भाई, अभी भी बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स ऐसे हैं गांव देहात में, रूरल एरियाज में, जिनके पास कोई भी डिग्री होती ही नहीं है, ठीक है, कोई भी उन्होंने कोर्स किया नहीं हुआ है और मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। पिछले 20 से 25 सालों से आराम से ऐसे ही चल रहा है ना मेडिकल स्टोर, घरेलू हो जाता है वो, फिर उनके बच्चे जो हैं वो फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं कि घर का बिजनेस चले जाए, है ना। लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। सो ऐसे भी चीज़ें हैं, 2022 में भी चल रहा है। तो उस टाइम तक कोई रूल्स रेगुलेशन थे ही नहीं, तो खुलेआम ऐसे ही दवाइयों को सेल किया जाता था। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती थी उस टाइम भाई, वैद वगैरह होते थे, है ना, हर्बल ड्रग्स का प्रिपरेशन होता था, ये सारी चीजें थी। अब देखिए यहाँ पे टोटल अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल का जो सबसे जो ये काउंसिल बनाई गई, ये काउंसिल इसलिए बनाई गई कि भाई आपको एक निर्धारित करना है, ड्यूरेशन निर्धारित करना है, उसमें किस तरीके का सिलेबस रहेगा वो निर्धारित करना है, बच्चों को क्या पढ़ना है, किस तरीके के प्रैक्टिकल्स होंगे, वो उसकी पढ़ाई निर्धारित करने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम निर्धारित करने के लिए काउंसिल बनाई गई, ठीक है जी। ये काउंसिल किस लिए बनाई गई, ध्यान से सुनो, किस लिए बनाई गई कि भाई आप निर्धारित करोगे कि कितने साल का कोर्स करके बंदा दवाइयों को सेल कर सकता है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, ठीक है जी, समझ में आया। दूसरी चीज, इस काउंसिल का क्या काम था भाई, इस काउंसिल का ये भी काम था कि आप सिलेबस डिसाइड करें कि बच्चों को पढ़ना क्या है, ठीक है। जितने भी कॉलेजेस खुलेंगे सबका अप्रूवल पीसीआई से क्यों होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से क्यों होता है? क्योंकि वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखा है कि बच्चे के पास ये नॉलेज होनी चाहिए तब वो फार्मासिस्ट बनेगा, और कॉलेज के पास ये इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इतनी लैबोरेटरीज होनी चाहिए, इन प्रैक्टिकल्स के लिए उनके पास स्पेसिफिक मशीनरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उनके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के रखा है। अगर उस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हो, आप फुलफिल करते हो वो फॉर्मेट, तो ठीक है आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो वो फॉर्मेट, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो ये काम है किसका, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ
इंडिया का, इसीलिए ये काउंसिल बनाई गई। इसके अलावा पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का दूसरा कोई भी काम नहीं है, ठीक है। एक फार्मासिस्ट को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, वो एक पीसीआई के थ्रू ही निकल के जाती है चीजें, ठीक है। पीसीआई जो भी डिसीजन देगा फार्मा के स्टूडेंट को वो मानना होगा, समझ में आ रहा है। फार्मा के स्टूडेंट को जो भी डिसीजन पीसीआई का होगा वो मानना पड़ेगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन होगा वो फार्मा के स्टूडेंट को या फिर फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सबको वो सारे डिसीजन मानने पड़ेंगे, इसीलिए ये काउंसिल बनाई गई, निर्धारित करी गई, ठीक है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। एक सर्वे हो जाएगा इससे 2022 तक। अगर मैं डी फार्मा के कॉलेजेस की बात करूं तो भाई कितने टोटल कॉलेजेस हैं, ये आप देख पा रहे हो कितने टोटल कॉलेजेस हैं, 2512, ठीक है भाई। किसी के अकॉर्डिंग ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। 2512 मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे इतने ही कॉलेजेस मिले। 2512 कॉलेजेस हैं जी टोटल, कहाँ, इंडिया में, डी फार्म के 2512, ठीक है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं भाई किसकी, बी फार्मा वालों की। बी फार्म के 2022 तक जो कॉलेजेस हैं वो कितने हैं, 1146 कॉलेज टोटल, 1146 कॉलेज। अगर हम बात करें एम फार्म की तो एम फार्म के टोटल कितने कॉलेजेस हैं, ये देखिए जो बी फार्म के कॉलेजेस हैं टोटल 1146 हैं, एम फार्म के जो कॉलेजेस हैं वो 874 हैं, और फार्म डी के जो टोटल कॉलेजेस हैं वो 286 कॉलेज हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। तो सबसे ज्यादा किसके कॉलेजेस देखने को मिले हमें, 2512 भाई डी फार्म वालों के, ठीक है जी। डी फार्म के कॉलेजेस हैं 2512 टोटल। उसके अलावा बी फार्मेसी के लिए 1146, एम फार्म के लिए 874 और फार्म डी के लिए 286 कॉलेज टोटल भारत के अंदर है। अब मैंने ये आपको क्यों बताया भाई, मैंने इसीलिए बताया कि इतने सारे कॉलेजेस ये कोर्सेज करवा रहे हैं, ठीक है। एक डी फार्म वाला बंदा भी फार्मासिस्ट कहलाएगा, ठीक है, एक बी फार्म वाला भी फार्मासिस्ट, एम फार्म वाला भी फार्मासिस्ट और फार्म डी वाला भी फार्मासिस्ट। यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस भी बताना चाहूंगी, थोड़ा सा अलग है टॉपिक से, लेकिन हाँ जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। देखिए जो डी फार्म वाले होते हैं, ठीक है, ये डी फार्म वाले हो गए वर्सेस बी फार्म, ठीक है। अब ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये एक बैचलर कोर्स है, राइट। अब क्या होता है, दोनों फार्मासिस्ट तो बन गए, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो डी फार्म वाले होते हैं उन्हें सिर्फ किसकी, सेल्स का, जो उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ सेल्स का होता है, लेकिन बी फार्म वाले के पास मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल्स दोनों का होता है। डी फार्म वाले के पास मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, इसीलिए डी फार्म वाले जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो उन्हें फार्मासिस्ट का असिस्टेंट बनाया जाता है, ना कि फार्मासिस्ट। अदर कंट्रीज में तो डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला कैंडिडेट अगर अदर कंट्रीज में जॉब के लिए जाता है तो फार्मासिस्ट का असिस्टेंट बनाया जाता है, ना कि उसे वहां पे एज अ फार्मासिस्ट नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यही है कि जो डी फार्म वाला बंदा होगा उसे मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। चलिए ये मैंने इसलिए आपको ये एक आंकड़ा बताया कि आप लोगों को नॉलेज भी हो, साथ ही साथ इन सबको अप्रूवल के लिए इन सबको अप्रूव्ड किया हुआ है पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारी चीजें चेक करके कि ये फुलफिल कर रही हैं सारी कंडीशंस को, या फिर जितना भी उनका पूरा उन्होंने अपना एक लिस्ट बना के रखा है कि ये चीजें होनी ही चाहिए, है ना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट करती है, फुलफिल करती है। तो इतने कॉलेजेस अभी भारत के अंदर है, ठीक है जी, फार्मेसी के, राइट। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टू स्टडी फार्मेसी, फार्मेसी की पढ़ाई के लिए टोटल जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाता है। और फार्मेसी पढ़ने के लिए सबसे पहले जहां से आप पढ़ रहे हो वो अप्रूव्ड होना चाहिए, किससे, पीसीआई से। ये सारे टॉपिक्स मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। टिल देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फार्मासिस्ट। अगर अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूवल नहीं मिला हुआ है उस पर्टिकुलर कॉलेज को, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को पीसीआई का, तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे, कोई मतलब नहीं है आपका फार्मासिस्ट कहलाने का, ठीक है जी, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, 2017 के बाद, 2017 से पहले क्या होता था, पीसीआई ने सब यूनिवर्सिटीज को अथॉरिटी देके रखी थी कि आप अपना सिलेबस खुद से निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना सिलेबस जो है आप अपने आप डिसाइड करो, हम कोई भी डिसाइड नहीं करके देंगे। लेकिन 2017 के बाद पीसीआई ने ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस कर दिया है, बस छोड़ के बिहार को। मुझे नहीं समझ में आता बिहार क्यों नहीं फॉलो कर रहा है पीसीआई सिलेबस को, ठीक है। वहाँ के बहुत 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 क्वांटिटी में बच्चों के कॉल्स मैसेजेस आते हैं, लेकिन उनका सिलेबस ही मैच नहीं हो पाता, इसलिए हम उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। बट ऑल ओवर इंडिया में
एक ही सिलेबस चल रहा है 2017 के बाद। पीसीआई सिलेबस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो पर्टिकुलर सिलेबस बना के दिया है वो पूरा भारत फॉलो कर रहा है, जितने भी कॉलेजेस हैं सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। सो आई होप आपको पीसीआई के बारे में, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इफ अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट है, इफ अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट है, या फिर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा एप्लीकेशन का, जैसे ही आप ओपन करेंगे। बहुत ही सुपर एप्लीकेशन है, फिर से नाम सुनो, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। जैसे ही आप बीएसपी फार्मेसी डालते हो प्ले स्टोर पे तो सिंपल बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन आता है, बट आपको ऑफिशियल वाला डाउनलोड करना है, बिकॉज अब लाइव क्लासेस वहीं पे हो रही है और वहां पे आपके लिए सुपर कंटेंट अवेलेबल है। बहुत 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 बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन इंटरफेस के साथ शॉर्ट्स वाला फीचर भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने बहुत सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती है हमारी ऐप पे जाके। डेमोज वगैरह चेक कर सकते हैं, घर पे नोट्स मंगवाना चाहते हैं नोट्स मंगवा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जाके एक बार विजिट करें। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।